लौट कर आऊंगा फिर। लेखक जीवनानंद दास, जन्म 1899, बंगाल में। चल देखिए, आप लोग शांति से खाली सुनिएगा, समझिएगा, समझ गए, हल्ला करिएगा नहीं समझ में आएगा। आप कोशिश करिए कि हम इस चीज़ को जान जाए, कौन कौन सा चीज़ इसमें आया है और बोर्ड में कैसे आएगा, वो गौर करिएगा। हम यहाँ पढ़ देते हैं, समझा देते हैं हिंदी में, आपका वहाँ पे आएगा, पूछेगा इससे रिलेटिव क्वेश्चन, तो आप उसको जवाब दीजिएगा। सही है? यस सर। देखिए, कवि का नाम है जीवनानंद दास, है ना? यस सर। लौट कर आऊंगा फिर, यही ना लिखे हैं? यस सर। देखिए कहाँ की बात है, सिर्फ बंगाल की बात है। कहाँ की बात है? कवि कहते हैं, कवि का नाम जीवनानंद दास, यानी इसको हम तोड़ें तो हो जाएगा जीवन आनंद दास। जीवन चलिए, जीवन आनंद दास क्या कहते हैं हम लोग को? कहते हैं खेत है जहां धान के, खेत है जहां बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। नदी नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा आबाबिल या फिर कौवा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन फिर बंगाल में। कभी देखिए कितना प्रेम रखते हैं प्राकृतिक सुंदरता से, प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रेम रखते हैं और ये कहते हैं कि हम एक दिन फिर आएंगे बंगाल में, एक दिन फिर आएंगे। कवि का ये बात मालूम है पूरी अच्छी तरह से कि मानव का जो जीवन है नाश्वर है। क्या है भैया? नाश्वर का मतलब नाश होने वाला है। एक न एक दिन ये जीवन क्या हो जाएगा? और जब एक न एक दिन जीवन ये नाश हो जाएगा तो हम फिर दोबारा जन्म लेंगे और जन्म लेकर के फिर बंगाल में हम जो कुछ कमियां रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। ये कवि कहते हैं, समझ गए ना? क्या कहते हैं? कहते हैं कि नदी बहती है, नदी का चर्चा किए हैं। धान है, धान का चर्चा किए हैं। ध्यान रखिएगा, सब पूछेगा बोर्ड में कौन कौन सी प्राकृतिक चीज का चर्चा किए हैं। और लौट कर आऊंगा बंगाल में शायद लगाए हैं कि शायद अगर हम मनुष्य का जीवन पाएं तो ठीक है, अगर ना पाएं तो देखिए कहते हैं कि मनुष्य तब होगा आवाबिल, अगर हम मनुष्य नहीं हुए। आवाबिल एक प्रकार का उड़ने वाला चिड़िया होता है, एक प्रकार का उड़ने वाला छोटी चिड़िया होती है। कौन चिड़िया? समझ गए? एक प्रकार का छोटी चिड़िया हाँ उड़ती है, वही छोटी चिड़िया का वर्णन किए हैं कि वैसा जन्म में हम जरूर आएंगे। शायद ये भी कहते हैं कि अगर वैसा ना होवे तो हम जरूर आवे कौवा बन के। कौवा देखे हैं? खुद हुआ ना कौवा? तो कभी कहते हैं कि शायद कौवा भी क्यों न बन के आए, मैंने कि जन्म लेकर के आए, लेकिन हम आएंगे तो कहाँ आएंगे? बंगाल में धान की फसल के रूप में आए। देखिए इतना चीज का इन्होंने वर्णन किया है, समझ में आ रहा है?
आगे देखो मुनि कहते हैं बनकर शायद हंस, हंस एक पक्षी है, यस सर, देखे हैं यस सर, हंस यस सर, है, हाँ, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। कवि कहते हैं कि हंस बनकर, कौन सी बनकर, हंस बनकर भी दिन दिन भर पानी में तैरते रहता है, ठीक है ना। उस टाइप से हम भी एक दिन दोबारा जन्म लेंगे और बंगाल में आएंगे। आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरी सजल किनारे पर। आपने गौर करिएगा, जो नदी है, नदी किनारा में देखिएगा आप, तो किनारा में जो पत्थर वगैरह होते हैं वो सब धोवाते रहता है नदी से, धोवाता है ना। यस सर, कभी इस चीज का, प्राकृतिक चीज का वर्णन किए हैं कि नदी के रूप में भी आएंगे तो पानी रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब चीज को धोते ही आएंगे। लेकिन एक बात जरूर, कहाँ आने की बात करते हैं, बंगाल में आने की बात करते हैं। कभी समझ गए ना, यस सर, बंगाल में दोबारा जन्म लेने की बात करते हैं कभी, समझ गए। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। आपने शाम को देखा होगा, एक उल्लू के उड़ते हुए, एक उल्लू को उड़ते हुए। शायद तुम सुनोगे कपास की पेड़ पर उसकी बोली, उसका बोलते हुए। उल्लू देखते हैं ना, बोलता है ना जी, तो उसका बोलते हुए। कभी कहते हैं कि आपने सुना भी होगा उसका आवाज को बोलते हुए। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कह रहा है ना कभी कि कोई बच्चा करता है क्या, एक आध मुट्ठी बना हुआ चावल फेंक देता है, उबले चावल, तो उसको खाने के लिए भी कुछ पक्षी लोग आते हैं, है ना जी, बहुत तरह तरह के। और इस चीज़ को वर्णन करते हैं कि हम भी एक बार दोबारा बंगाल में आएंगे। नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव। कहते हैं कभी कि नाव जो है लिए जाते, यहाँ नाव क्या लाया है, बदहाली से। जब किसी इंसान का हालात खराब हो जाती है, जब किसी इंसान की हालात खराब हो जाती है तो उसको बदहाली जीवन कहते हैं। एकदम बुरा जीवन, बेचारा कठिनाई में जी रहा है। वही कवि कहते हैं कि बदहाली जीवन में भी लोग क्या कर रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। फटा हालात भी उनका, एकदम हालात भी उनको चरमरा रहा है। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में, होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में। देखना, क्या कहते हैं, देखना एक दिन फिर आऊंगा लौटकर बंगाल में। कभी इस बात को कहते हैं कि बंगाल की हालत एकदम जर्जर है, बंगाल की हालत एकदम से, बंगाल की जो हालत है वो चीज को हमको सुधारना है। तो मैं उसी को सुधारने के लिए दोबारा जन्म लूँगा, चाहे तो पक्षी के रूप में
या मानव के रूप में, समझ गए, हंस के रूप में, है ना जी। लेकिन जन्म लूंगा, कहाँ लूंगा दोबारा जन्म? बंगाल में। समझ गए। कभी प्राकृतिक चीज इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इस प्रेम के कारण ही कहता है कि अगर कुछ छूट जाता है हमसे तो उसको हम दोबारा पूरा करेंगे अबरी जन्म में। समझ गए, करेंगे। ये बात कौन कहते हैं? कभी। और इसी का लालसा ही संजोगे हुए हैं। समझ गए। आज सेवा समाप्त है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। आप यही बात लिखिएगा। जहाँ नदियाँ बहती है, जहाँ खेत में धान लगे हुए हैं, समझ गए ना, उसी जगह फिर लौटकर आने की बात करते हैं। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखिएगा। इसको जब क्वेश्चन पूछता है तो लिखिएगा कि यह जीवना आनंद जी के द्वारा लिखी गई कविता लौट कर आऊँगा फिर बंगाल में से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि हम फिर लौट करके आएंगे बंगाल में, क्योंकि मानव जीवन नाश्वर होता है। इसीलिए बंगाल में जो भी कुछ रह गई है उस चीज़ को हम पूरा करेंगे और अगले जन्म में। और उनको मातृभूमि से इतना प्यार था, प्राकृतिक चीज इतना प्यार था कि इसी को उन्होंने चर्चा किया है। चर्चा कौन किया है? समझ गए ना। तो इसी टाइप से आप लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कभी अगले जीवन में, मैंने कि दोबारा जन्म लेने की जब बात करता हूँ, अगले जीवन में क्या कब बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, बताइए। तो आपने सुना होगा, कहेंगे चाहे तो मनुष्य मिल जाएगा तब मनुष्य के जीवन में, और नहीं तो फिर चिड़िया के जीवन में, हंस, कौवा, कहे ना, नदी, इसको कहे ना, कहे हैं कि किसी न किसी रूप में हम जरूर जन्म ले लेंगे। लेकिन जन्म लेंगे, मुझे पूरा विश्वास। ये बात कौन कहते हैं?